बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सुना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम मौजूद हैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन के पिंड मक्को में, और पिंड मक्को नाज़रीन वो गाँव है जहाँ की फ़ेमस सियासी शख्सियत चौधरी अफजल चंद साहब हैं, हाजी अफजल चंद साहब। जिस तरह से आप जानते हैं कि मंडी बहाउद्दीन ज़िले के वो बानी भी हैं, तो इस हवाले से उनका जिक्र करना पिंड मक्को के हवाले से मैं समझती हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जाता है, क्योंकि इस पिंड मक्को के वो रहने वाले हैं और ज़िला मंडी बहाउद्दीन के 92 से अनवर्ड वो फाउंडर्स में उनका नाम आता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद आसम गोंदल उनका नाम है। माशाल्लाह से मुमताज़ बिजनेसमैन भी हैं और साथ ही साथ बड़े अच्छे राइडर भी हैं। 2013 में आपने अपने इस शौक़ का आगाज़ किया, नेज़ाबाजी का ये शौक़ जो उन्हें पैदा हुआ, तो किस तरह से उन्होंने अपने इस कल्चर को सपोर्ट किया, किस क्लब के साथ वो रिलेटेड रहे, आज ये सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही उनसे पूछेंगे कि ब्लड लाइन जो है उस पर स्पेशल एक कमेटी बनी है, तो क्या फ़र्क पड़ा घोड़ों की दुनिया में ब्लड लाइन की इस कमेटी बनने से, कुछ स्पेसिफिक राय जो हैं वो हम लेंगे। और बिल्कुल ये बॉटम लाइन भी है आगे ज़िला सरगोदा की, ये जो गांव है ये समझ लें कि बिल्कुल अगर सरगोदा की तरफ से आएँ तो ये आगाज़ है, और मंडी से आएँ तो ये बिल्कुल बॉटम लाइन यानी एंड पे ये गांव जो है वो वाक़या है। बानिया क्लब जो है रहमान मोहम्मदिया टेंट पैगिंग क्लब के खान सिकंदर खान मरहूम है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कोट अहमद से वो बिलोंग करते हैं, बेरा से। और सरपरस्ते आला जो है वो चौधरी कैसर रिजवान गोंदल साहब हैं, जो पिंड मक्को के रहने वाले हैं और बाय प्रोफेशन अगर देखा जाए तो वो लायर हैं। तो आइए नाजरीन आपकी मुलाकात चौधरी मोहम्मद आसम गोंदल साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत? बहुत शुक्रिया, आप इतने दूर दराज से हमारे गांव में आई। सर, जिस तरह से 2013 में आपने घोड़ों का आगाज़ किया, तो इंस्पिरेशन घोड़ों का शौक़ किस तरह से आपको, किस तरह इस सकाफ़त का हिस्सा बने आप? मैडम, जिस तरह से ये हमारे ब्लड में है, ये हमारे जीन्स में शामिल है घोड़ों का शौक़, ये विरासती है। ये शौक़ कोई है देखने से भी ज़ाहिर सी बात है ये इम्प्रूव होता है, लेकिन ये घोड़ों का शौक़, जानवरों का शौक़, ये तो हमारे ज़मींदारों के जीन्स में शामिल है। तो फिर जैसे जैसे इलाके में नेज़ाबाजी फिर बड़ी, ज़ाहिर सी बात है शौक़ देखने से ही परवान चढ़ते हैं। तो उससे पहले क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे फिर शौक़ बढ़ा इलाके में, नेज़ाबाजी देखी, फिर ज़ाहिर सी बात है इससे पीछे मतलब कि घोड़े भी हमारे आबा व अजदाद ने रखे हुए थे, तो उसलिए फिर हम भी मतलब कि इसी फील्ड में आ गए। तो बहुत अच्छी गेम है, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। तो ये है कि अब माशाल्लाह 2013 से लेकर अब तक फिर ये सफ़र जारी है, और दुआ करें कि ये अल्लाह पाक ये हमारा सफ़र देर कामी रखे। आमीन जी आमीन। बहुत अच्छा और हम सफ़र तो ये दुआ करते हैं कि ये शौक़ इस कदर अच्छा है कि हम चाहते हैं कि हमारी अगली नस्लों को भी हम ये शौक़ जो है ना ये विरासत में देकर जाएं। माशाल्लाह। मतलब ये इस कदर अच्छा शौक़ है कि ये इसको हम अपने बच्चों के लिए एक दुआ समझते हैं कि दुआ के तौर पर हम जो तकरीबन तमाम नेज़ाबाज हज़रात हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी फील्ड में आएँ। मतलब कि जैसे देखें आप, जैसे हदीस भी है कि किसी खेल में भी फरिश्ते नहीं शामिल होते माँ सिवाय तीर अंदाजी के और घुड़सवारी के। जी जी। तो ये मजहबी हवाले से भी हमारे लिए बड़ी अकीदत का, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारी इस हवाले से इनके साथ बहुत अकीदत है। इस जानवर को हम मतलब कि इस हवाले से भी रखते हैं, मोहब्बत के साथ, एक एहतराम के साथ। ज़बरदस्त। घोड़ों का जो ये शौक़ है ज़माने कदीम से, अगर आगाज़ की बात करें तो हमारे सुनने में आया कि ताज़ेदार लोग कहते हैं इसका आगाज़ जो है वो सरगोदा से हुआ। आप इस पर क्या ओपिनियन देंगे? मैडम देखें, ये जैसे घोड़े पहले ज़रूरत थी, हर घर की ज़रूरत थी। पहले इसको बारबरदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जंगों के लिए, सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर जैसे जैसे मतलब कि वो लड़के उन्होंने जो जवानी की उम्र में होते थे, उन्होंने इसको खेल के तौर पर भी ज़ाहिर सी बात है अपनी सवारी के जोर दिखाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह से इस पर खेलें थी, जिनमें पोलो है, नेज़ाबाजी है, और इस तरह की काफ़ी हॉर्स जंप वगैरह हैं। तो ये जो है ना निशानाबाजी की मश्क, ये तो जंगों में भी मतलब इसकी ज़रूरत होती थी। ये नेज़ाबाजी बेसिकली जो है ना ये जंगों से इंस्पायर्ड होकर है। मतलब कि ये टेंट बैगिंग जो है ये दुश्मन के खेमे उखाड़ने को कहते हैं। तो इसीलिए ये एक मश्क थी, ये मश्क थी, फिर ये गेम की तरफ हो गई। लेकिन इसको ये जो मॉडर्न नेज़ाबाजी है इसका जो है बानी हम कहते हैं
वो अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। हज़रत बाबा सैयद शाह सुल्तान साहब का ये उनके हिस्से में आता है कि ये जो शौक़ है ये इसको ये जो मॉडर्नाइज़ किया है, लिबास दिया, एक तरतीब दी, एक खूबसूरती दी, एक लोगों को तरीक़ाकार बताया, फिर ये सेक्शन का सिस्टम ये सारा मुतारफ़ करवाने में और ये मॉडर्न नेज़ाबाजी हम तक पहुंचाने में उनका बहुत कलीदी किरदार है। ज़बरदस्त। अगर हम घोड़ों की बात करें तो आपका महाराजा, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे और आपके शौक़ को और ज़्यादा बढ़ाए, जिस तरह से महाराजा ने आपको इज़्ज़त बख्शी, आपका नाम बना, इससे पहले कौन सा घोड़ा था जो फील्ड में आप आए तो आपने सबसे पहले आपने सीखा भी, उस्ताद कौन थे, पजीराई भी आपको उसी घोड़े से मिली? मैडम शुरू तो जैसे आपको बताया कि 2013 में हमने की नेज़ाबाजी। हमारे कोटा अहमद खान से अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उस्ताद थे राजा मोहम्मद ज़हीर साहब, वो उनका इंतकाल हो गया एक हादसे में। अलगनी नेज़ाबाद क्लब के साथ वो मानसर शरीफ से नेज़ाबाजी करके वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से कलर कार के मकाम पर एक हादसा पेश आया जिसमें उनकी जान चली गई। वो हमारे उस्ताद थे, वही हमें इस फील्ड की तरफ लेकर आए और उन्होंने हमें सारा बुनियादी चीज़ें सारी उन्होंने सिखाई, घोड़े पर बैठना, उनकी रासें पकड़ना, सारा घोड़ा तैयार करना, मतलब सारा जो बुनियादी है सबक वो सारा हमें उन्होंने दिया। तो अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो घोड़े आपने सवाल किया, घोड़े जो है ना वो मुख्तलिफ आते जाते रहे, मतलब जैसे हमने नेज़ाबाजी का शौक़ नया शुरू किया तो उसमें फिर ये है कि नेज़ाबाजी के जो होते हैं माहिर घोड़े वो शुरू में हमें ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई। मतलब कोई घोड़ा आप परचेज़ करते हैं तो वो इस काम में आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता तो वो चेंज किया। फिर इस तरह एक सेशन होता है आपका शुरू में जो मतलब जैसे हमने स्टार्ट की नेज़ाबाजी तो इसलिए जो नस्ल दर नस्ल जिनका शुरू मतलब आता जा रहा है उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनके फिर पेरेंट्स उनको इनहेरिटेड को अच्छे घोड़े दे देते हैं। ज़ाहिर सी बात है हर फैमिली के पास होते हैं, हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि ये हमारा अच्छा घोड़ा है तो ये हमारी जो आगे नस्ल है, हमारा बेटा भतीजे, वो इसकी नस्ल हम बढ़ाएं, तो वो उनके लिए इजी होते। तो हमें ये शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई, काफ़ी घोड़े चेंज करने पड़े, तो फिर काफ़ी सबक भी सीखे उससे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत कम अरसे में बहुत अच्छे घोड़े दिए। अभी हमारे पास इससे पहले एक मतलब बहुत अच्छा घोड़ा अब्रे करम मौजूद है, मेरे चाचू के बेटे हैं छोटे समीउल्ला, उनके पास है, बहुत अच्छा मतलब पाकिस्तान लेवल का घोड़ा है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी हाइट का घोड़ा, अच्छे ब्लड का घोड़ा है। इसी तरह मेरे कज़न हैं, हमारे क्लब के चेयरमैन भी हैं नईम साहब, उनके पास बहुत अच्छे घोड़े हैं। उनके पास एक कक्का घोड़ा था बहुत अच्छा, वो भी बेचारा मर गया कुछ अर्सा पहले, तो उसकी भी लाइन भी हमारे पास है, वो ब्राल लाइन में से ही था। तो इसी तरह अभी हमारे पास अच्छे घोड़े हैं, अमानत जप्पे वाले घोड़े के बच्चे हैं 3-4 हमारे पास, और मतलब कि बस अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। ज़बरदस्ती जोसेफ, जिस तरह से ब्लड लाइन की आपने बात की तो बड़ी अक्सर हम ताज़ेदार लोगों के पास गए हैं तो उन्होंने मोस्टली यही कहा कि दिस हार्स इज रिलेट टू ब्राल ब्लड लाइन। कितना इस हद आप इसमें देखते हैं कि इनफैक्ट सच्चाई है इसमें? क्या वाकई ब्राल ब्लड लाइन का घोड़ा ऑलमोस्ट हर घर के अंदर है या फिर चीदा घरों के अंदर है? देखिए जैसे ये कि ये हमारी जो फील्ड है ना, इसमें अच्छी ब्लड लाइन का नाम लेकर कुछ लोग ज़ाहिर सी बात है अपने घोड़े सेल भी करते हैं। इसमें तो नो डाउट है कि ब्राल ब्लड लाइन नेज़ाबाजी के हवाले से बहुत अच्छी ब्लड लाइन है। मतलब इसने जो रिज़ल्ट दिए हैं वो कमाल के हैं, जो नेज़ाबाजी की फील्ड में हमें रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि देसी घोड़े में जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, खूबसूरती, पायदारी, उसमें करंट हो, वो सारी चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि जो हर घोड़ा ही ब्राल ब्लड लाइन का है, जैसे ये लोग मतलब कि व्यापारी लोग उन्होंने हर घोड़ा ही ब्राल ब्लड लाइन में बना दिया। जैसे जब हमने शौक शुरू किया उस वक्त जब हम लोग परचेज़ करने जाया करते थे तो हर घोड़ा जो जिस घोड़े पर जहाँ भी जिस स्थान पर भी पहुँचे, हम बक्कर पहुँचे हैं वहाँ, गुजरात पहुँचे हैं तो वहाँ, जिधर भी गए, खुशाब, सरगोदा, मियाँ वाली, जिस एरिया में गए तो वो हमें फ़ख्र मिस्रियाल का बच्चा ही आगे सामने खड़ा होता था। ये फ़ख्र मिस्रियाल का, सारे तो नहीं ना फ़ख्र मिस्रियाल के बच्चे, तो बस झूठ भी है इस फील्ड में काफ़ी। लेकिन ये है कि जिन लोगों के पास भी ये ब्लड लाइन है बहुत अच्छी है, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये तो फिर सवार पर डिपेंड करता है कि वो घोड़े से कैसे काम लेते हैं। तो बहरहाल जो सवार अच्छे समझदार
जिन्होंने मेहनत की हुई है, जिन्होंने इस फील्ड में मार खाई हुई है, तो टाइम लगाया हुआ है, वो फिर उनकी नेज़ाबाजी देखने का मज़ा आता है इस ब्लड लाइन में। ज़बरदस्त। जो सब आपको जब से आप नेज़ाबाजी की फील्ड में गए हैं, कहाँ कहाँ आपको नेज़ाबाजी करने का मौका मिला है, कहाँ जश्न अटेंड किए हैं आपने, और कोई यादगार मेला जो आपको बड़ा स्पेशल लगा हो? मैडम ये है कि हमारा ज़िला मंडी बहाउद्दीन में ज़्यादा मतलब नेज़ाबाजी भी बेताश है। तकरीबन आप कह लें कि 365 दिनों में से यहाँ तो बमुश्किल 15-20 दिन ऐसे होते हैं जहाँ नेज़ाबाजी नहीं होती। फिर साथ में गुजरात है, सरगोदा, आगे मियाँ वाली, मतलब ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ज़्यादा हम नेज़ाबाजी करते हैं। इस्लामाबाद में जाते हैं, लाहौर जाते हैं। तो ये है कि कुछ ज़ाहिर सी बात है, घरेलू जो होती हैं मसरूफियात भी होती हैं। फिर जो टाइम शौक़ के लिए मिल जाए उसमें फिर कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे मेले, सिलेक्टेड मेले जो है ना, वो करने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो बस इस तरह से शौक़ जारी है। ज़्यादातर पैदावार जो है वो कैसी है, और घोड़े के चारे की अगर बात करें तो कैसा दरकार होता है आपको? मैडम ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारा जो इलाका है ये ज़राअत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और बहुत इसमें आप कह लें कि अच्छी प्रोडक्शन है हर चीज़ की। हर फसल अल्लाह पाक ने हमें मतलब अता की है कि ज़्यादा हमारे पास जो है ना स्पेशलिटी आप कह लें वो किन्नू में है। किन्नू का के लिए ये बहुत अच्छा रखता है। उसके अलावा कमाद, गन्ना, गंदम, वीट क्रॉप, चावल जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं यहाँ पर। मकई बहुत अच्छी है। गर्ज़ के तमाम फसलें, सब्ज़ियात लगा लें आप, तो ये हमारी सब ज़मीन, हमारा मौसम, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। तो बाकी जहाँ तक घोड़ों के चारे का तल्लुक़ है तो इसमें ज़्यादातर हम ताज़ीदार लोग ये पसंद करते हैं कि लूसन डाला जाए। खुश्क चारे भी हैं, मतलब कि इसके लूसन की है या इसी तरह तूड़ी है, लेकिन ज़्यादातर ज़मींदार लोग जैसे हमारा मतलब कि डेरों पर अपना ज़्यादातर हमारा रकबे भी हैं, तो लूसन हम इसको प्रेफर करते हैं। हाँ जी, लूसन पर इसमें प्रोटीन भी काफ़ी होती है घोड़े के लिए, और ये एक अच्छा चारा इसको कंसीडर किया जाता है घोड़ों के लिए। तो बस ये अमूमन बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि हम दाना इस्तेमाल ही नहीं करते। जब घोड़े काम पर ना हो तो हम दाना नहीं इस्तेमाल करते। तकरीबन ज़्यादातर उनकी फीड जो है ना हमारी 85% 90% घोड़ों पर, वो लूसन पर ही हमारी मुश्तमिल होती है। माशाल्लाह से। अच्छा, जिस तरह से घोड़ों को, कुछ लोगों का ये कहना है कि घोड़े को बांध दें तो ये जुल्म है, और कुछ का ये कहना है, मेजॉरिटी का ये कहना है कि अगर बांधेंगे नहीं तो ये बदतमीज़ हो जाते हैं। आपकी क्या राय है? क्या पछाड़ी बांधना बहुत ज़रूरी है, या फिर खोलना भी इसको चाहिए और कुछ देर ये खुला भी छोड़ना चाहिए? आप इस पे क्या कहेंगे? मैडम जैसे हमने ये शौक़ शुरू किया तो जैसे हमने देखा, हमने भी उसको ना सिर्फ बांधने पर इक्तफ़ा किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने वो चीज़ें महसूस की कि इसको खुला भी, जब घोड़ों को वॉक पर ले जाया करते थे तो वो अच्छा परफॉर्म करते थे, उनकी बीमारियाँ, उनके मसाइल कम होते थे। फिर हमने छोटे छोटे बैरक्स बनाकर उनको मतलब कि जैसे किया, तो तकरीबन ये 6 माह 1 साल के अंदर अंदर ही हम लोग तो इस चीज़ पर आ गए कि घोड़ों को खुला भी छोड़ना चाहिए। चले आप अगर फुल टाइम नहीं भी छोड़ते उनको, तो उसको एक मतलब कि मखसूस हिस्से के लिए, मखसूस टाइम के लिए 6 घंटे 8-10 घंटे के लिए, जितना दिन का अगर धूप है, गर्मियों में रात को खुला छोड़ा जा सकता है, सर्दियों में दोपहर को धूप में छोड़ा जा सकता है खुला, और उसका बड़ा अच्छा उनकी सेहत पर, उनकी हेल्थ पर, मतलब उनकी जो है टांगें और उनके जो जिस्म के अज़ा हैं, तो उन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। पिंड मक्कों में अगर देखा जाए घोड़ों के इस कल्चर की प्रमोशन की अगर बात करें तो किस हद तक लोग जो हैं वो इस काफ़त को पसंद कर रहे हैं, या लोगों का ज़ोक दर ज़ोक आना एज़ कम्पेयर टू मंडी बहाउद्दीन, या मतलब हर गांव में ही तकरीबन आलमोस्ट है, या सरगोदा के भी हर गांव में ही आलमोस्ट घोड़ों के रखने वाले लोग हैं। पिंड मक्कों की क्या पोजीशन है? जी, पिंड मक्कों में बेसिकली हम एक ही फैमिली हैं, एक ही हमारे तीसरी चौथी पुश्त पर जाकर हम सब एक ही हैं। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, जोन वाली फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। जी जी। तो अभी तो ज़्यादा 3-4 हम दोस्त हैं, कज़न हैं जो इस फील्ड में हैं। जी जी। तो ये है कि बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो फिर मतलब कि अपनी पढ़ाई की तरफ, कुछ मुलाज़मतें, कुछ अपने काम की तरफ, लेकिन एक हिस्सा हमारा भी है नेज़ाबाजी की, जो हमारी है ना जी कम्युनिटी, उसमें हमारा हिस्सा ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्ती। जिस तरह से आप बिल्कुल बॉटम लाइन पर हैं, सरगोदा भी आपको टच करता है और मंडी बहाउद्दीन भी माशाल्लाह से ऑलमोस्ट तकरीबन, सरगोदा शायद थोड़ा दूर पड़ता होगा, मंडी नियरेस्ट। कैसे मिला जाता आप अटेंड करते हैं सरगोदा के? मेहमान नवाजी के अतबार से देखा जाए
तो या फिर मतलब जैसा कि हमने सुना है कि अच्छे से अच्छे ख़ानदानी लोग जो हैं मिलते हैं इवेंट्स पर, कैसा लगता है आपको जब भी आप मेला जात पर जाते हैं? मैडम ये है कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन में भी, सरगोदा में भी रिश्तेदारियां भी हर गांव में, हर फैमिली में तकरीबन हैं। तो ये कि सकाफ़त फिर सारी तकरीबन मिलती जुलती है। गेम का आप कह रही हैं मेले, तो मेले ज़ाहिर सी बात है फिर वो आपको जैसे बताया सिलेक्टेड मेले करते हैं हम। जो मेला अच्छा हुआ, जहाँ पर दोस्त अहबाब की शिरकत हुई, अपनी मसरूफियात को भी देखना होता है, शादी फौत की गमी सारी चीज़ें साथ ही होती हैं। तो जो फिर सिलेक्ट हुआ मेला, जो करीब लगा ज़रा, जो मतलब कि इंतज़ामात के लिहाज से अच्छा हुआ, जिनका पता होता है कि ये क्लब वाले जो है अच्छा मेला ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उन मेलों पर जाएं। तो इस तरह बस चलता है माशाल्लाह से। कोई इंस्पिरेशन किसी शख्सियत से, कोई आपको सवार जो है वो बड़ा स्पेशल लगता हो, जिसका अंदाज़, जिसका नेज़ा पकड़ने का अंदाज़, फिर टारगेट को हिट करने का अंदाज़ बड़ा स्पेशल हो? देखिए ये बड़ी वसी फील्ड है। इसमें पहले तो ज़ाहिर सी बात है इंस्पायरेशन बंदे की होती है जो उसका उस्ताद होता है। बिल्कुल, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। हमारे उस्ताद बहुत अच्छे नेज़ाबाज थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उसके बाद अभी जो आप लिविंग लीजेंड्स कह लें नेज़ाबाजी की फ़ील्ड के, जिनमें हमारे मंडी बहाउद्दीन में भी काफ़ी बेशुमार नाम है। चौधरी अशरफ याद गोंदल साहब हैं, चौधरी ग़ुलाम शबीर वड़ाइच साहब हैं, इसी तरह मतलब कि खान कमर ज़मान खान, थोड़ा ब्रॉड हम जाते हैं तो वो तकरीबन मोस्टली लोगों के फेवरेट हैं जैसे। तो वो ज़ाहिर सी बात है। फिर इसी तरह यंग ब्लड में बहुत अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब कि आप लातादाद हैं, वो गिनती से बाहर हैं। मतलब जैसे खान वजातुल्लाह खान, रहीम खान, रहीमुल्लाह खान, तो इसी तरह काफ़ी सारे लड़के हैं। मतलब कि जो बाकी अगर आप बुज़ुर्ग सवारों में तो वो तो तकरीबन मोस्टली मंडी बहाउद्दीन के जो सवार हैं उनके आइडियल फेवरेट मतलब कि चौधरी अशरफ याद गोंदल साहब बहुत अच्छे नेज़ाबाज हैं, हमारे गोंदल फैमिली से ताल्लुक़ है। तो फिर इस हवाले से फिर हम ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी फैमिली से हैं माशाल्लाह। अच्छा, घोड़ों का ये जो कल्चर है, जिस तरह से माशाल्लाह से मंडी में क्लब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और बढ़ता ही जा रहा है, न्यू कमर्स लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? किस तरह से उन्हें जो है नेज़ाबाजी की फील्ड में आना चाहिए और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किस तरह से परफॉर्मेंस करनी चाहिए? न्यू कमर्स के लिए जी यही पैगाम है कि सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करें, अच्छे घोड़े लाएं, प्रैक्टिस करें, अच्छी गेम, अपनी गेम की इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा तवज्जो दें। जब अच्छे घोड़े होंगे आपके मतलब कि आप ग्राउंड में अच्छी सी अपने लिबास पर तवज्जो देंगे तो ज़ाहिर सी बात है प्रैक्टिस करके जब आप जाएंगे तो आपकी गेम भी अच्छी होगी, खेलने का भी मज़ा आएगा, फिर आपको लोगों से भी ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। फिर जब गेम बंदा अच्छी करता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर बंदे का दिल करता है कि ज़रा अपने ज़िले से बाहर जाएं, फिर अच्छे मेलों पर फिर मुख्तलिफ़ लोगों से तारुफ होता है, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है ना वो जो होता है ना आपका लुत्फ़ बढ़ता जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक क्वालिटी पर ही डिपेंड करती हैं। घोड़ों की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और गेम की क्वालिटी तो फिर ज़ाहिर सी बात है उस पर तो टाइम लगता है, लेकिन ये एक लिबास हो अच्छा या बंदा बर्दाश्त के, मैं हम तो पैगाम बर्दाश्त के देते हैं। जैसे कि अब मतलब कि ज़ाहिर सी बात है कि क्लब पर क्लब बनते जा रहे हैं तो नए लड़के आ रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा टैलेंट आ रहा है सामने, हैरान हो जाते हैं। जैसे अब छोटे हमारे भाई हैं चौधरी अकरम गोंदल साहब के पोते हैं अयान अकरम, रयान अकरम, तो उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको देखकर बड़ी उनकी वीडियोस लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, देखते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा यंग ब्लड जो है माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी ये जो थी ना ये जो हमारे उम्र के, इनसे इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो अच्छी नेज़ाबाज होगी। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से नेज़ाबाजी में जो सब सिंगल को तकरीबन पसे पुष्ट डाल दिया गया है और सेक्शन को ही प्रमोट किया जा रहा है, सिंगल को पसे पुष्ट डालने से घोड़े या सवार की परफॉर्मेंस पर काफ़ी असर नहीं पड़ा? जाहिर सी बात है जी, नेज़ाबाजी अब हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग सेक्शन नेज़ाबाजी को प्रेफर करते हैं, कुछ सिंगल को। अगर आप इंडिविजुअली देखते हैं कि ये सवार कैसा दौड़ा है, घोड़ा इसने कैसे पकड़ा है, इसने स्टार्ट कैसे लिया, इसने घोड़े को मतलब कि चाल कैसे करवाई, तो वो सारी चीज़ें तो आप उसकी देख सकते हैं सिंगल में। तो सेक्शन फिर गेम मज़ेदार है। फिर आजकल फिर रश का भी एक इशू है,
हमारे मंडी बहुद्दीन गुजरात में तो रश इस कदर बढ़ चुका है कि सेक्शन के अलावा चारा ही कोई नहीं है। अब टीमें जा रहे हैं, अब लोग जा रहे हैं सिलेक्टेड टीमों की नेज़ाबाजियों पर। आहिस्ता आहिस्ता ये काम दोबारा से बेहतरी की तरफ आएगा। सिंगल नेज़ाबाजी को लोग अब मिस करते हैं। सिंगल नेज़ाबाजी लोग करना चाहते हैं लेकिन रश की वजह से वो पॉसिबल नहीं है। तो नेज़ाबाजी तो सिंगल तो फिर ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा ज़रूरी इवेंट है, उसके बगैर तो नेज़ाबाजी आपको उसको नहीं मुकम्मल कह सकते ना जी। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से बात हम यंगस्टर की कर रहे थे, यंग जनरेशन की, और बात जब हमारी आने वाली जनरेशन की हो तो ऑब्वियसली हमारी जनरेशन में माशाल्लाह से ऐसी हिडन क्वालिटीज़ हैं जो शायद हम में भी नहीं थी। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हिडन क्वालिटीज़ रखती है हमारी आने वाली जनरेशन। ऐसी ही जनरेशन का एक पौधा हमारे साथ खड़ा है। जी हाँ, चौधरी मोहम्मद आसिम गोंदल साहब का ये बेटा है और माशाल्लाह से इकलौता बेटा होने के साथ साथ घोड़ों में दिलचस्पी या घोड़ियों के जो है दिलचस्पी इस कदर ज़्यादा। आइए इससे पूछ लेते हैं कि इसके घोड़ों या घोड़ियों के नाम क्या है और कितना पसंद करते हैं ये। आपका नाम क्या जी? क्या? मोहम्मद हुसैन गोंदल। वेरी गुड। मोहम्मद हुसैन गोंदल, आपका फेवरेट घोड़ा कौन सा है और नाम क्या उसका? महाराजा। महाराजा, जो आपके पापा का घोड़ा है। सही, ज़बरदस्त। और घोड़ियों का नाम क्या? आपकी दो घोड़ियाँ, उसका नाम क्या है? शबनम रानी। शबनम और रानी। और आपको कौन सी पसंद है? शबनम। शबनम पसंद है। अच्छा, शबनम में ऐसी कौन सी डिफरेंस है? जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद आसिम गोंदल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। कल्चर, अगर हम अपनी सकाफ़त की बात करें तो पंजाब की सकाफ़त को प्रमोट करने में हर पंजाबी जो है वो सरदार की बाजी लगाए हुए है। उसमें इस तरह से है कि हम कभी भी अपनी जो जीन्स हैं उनको कभी भूले नहीं हैं और ना ही कभी हम भूले हैं कि हमारी लेगेसी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका बड़ा एक शानदार डेमोन्स्ट्रेट जो है वो मुख्तलिफ़ इलाके में जब हम जाते हैं आपको दिखाते हैं वहाँ के डेरा जात और स्पेशल डिफरेंसेस जो मंडी बहाउद्दीन के लोगों ने किया है। एक स्पेशल तमीज़, एक स्पेशल सेंस जो दिया है वो डेरे और दारा के दरमियान में डिफरेंस का है। तो मैं समझती हूँ ये भी हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा रोशन मैसेज है कि हमें कम से कम सिटिंग एरिया में और जहाँ हमारा प्ले एरिया है या जहाँ हमारे एनिमल्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है ये भी बड़ा अच्छी रगबत क्रिएट करता है। इसके साथ साथ जिस तरह से यंगस्टर को उन्होंने पैगाम दिया कि नेज़ाबाजी की फील्ड में आकर काफ़ी यंगस्टर जो हैं माशाल्लाह से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं इस फील्ड में, तो इसमें कोई शक नहीं जी। काफ़ी नौजवान ऐसे हैं जो बढ़ चुके हैं फील्ड में और आगे बेहतरीन तरीके से जो है प्रैक्टिकली नेज़ाबाजी करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।